जय माता दी। शीतला माता की पूजा हर साल चैत कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर की जाती है। इसे बसोड़ा पर्व भी कहते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत माह के कृष्ण पक्ष की शीतला सप्तमी 13 मार्च 2023 को रात 9:27 से आरंभ होगी और इसका समापन 14 मार्च को रात 8:22 पर होगा। इसलिए उदय तिथि की मान्यता के अनुसार इसका व्रत 14 मार्च को रखा जाएगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान व मध्य प्रदेश के कुछ स्थानों पर इस त्यौहार को बसौड़ा कहते हैं, जो कि बासी भोजन का भोग लगाने के कारण कहा जाता है। इस त्यौहार को मनाने के लिए लोग सप्तमी की रात को बासी भोजन तैयार कर लेते हैं और अगले दिन देवी को भोग लगाने के बाद ही ग्रहण करते हैं। कहीं पर हलवा पूरी का भोग तैयार किया जाता है तो कुछ स्थानों पर गुलगुले बनाए जाते हैं। गन्ने के रस की बनी खीर का भोग भी लगाया जाता है। ये सभी व्यंजन सप्तमी की रात को तैयार कर लिए जाते हैं और इनका अष्टमी का भोग लगाया जाता है। इस दिन शीतला माता की पूजा का विधान है। शीतला माता को आरोग्य की देवी माना जाता है। शीतला माता को ठंडा यानी शीतल भोजन अत्यंत प्रिय है। यही कारण है कि माता का भोग एक दिन पहले यानी सप्तमी तिथि को तैयार कर लिया जाता है। पूजा के साथ व्रत में कथा सुनने और पढ़ने का भी विधान है। तो आइए साथ में इस कथा को पढ़ते हैं। स्कंद पुराण में शीतला माता के स्वरूप का वर्णन किया गया है। इसके अनुसार शीतला माता गधे की सवारी करती हैं और हाथों में कलश, झाड़ू, सूप धारण किए रहती हैं। ऐसी मान्यता है कि माता शीतला की पूजा करने से बच्चों को निरोग रहने का आशीर्वाद प्राप्त होता है। बच्चों को बुखार, खसरा, चेचक, आँखों के रोग से रक्षा होती है। माँ को बासी खाने का भोग लगाया जाता है। इसके पीछे ऐसा संदेश दिया जाता है कि अब पूरे गर्मियों के मौसम में ताज़ा ही खाने का प्रयोग करना है। अब आइए शीतला माता की कथा को साथ में पढ़ते हैं। शीतला अष्टमी की पौराणिक कथा के अनुसार एक दिन बूढ़ी औरत और उसकी 2 बहुओं ने शीतला माता का व्रत रखा। अष्टमी के दिन बासी चावल माता शीतला को चढ़ाने व खाने की परंपरा है, लेकिन दोनों बहुओं ने सुबह ताज़ा खाना बना लिया। सास को ताज़ा खाने के बारे में पता चला तो उसने नाराज़गी जाहिर की। कुछ समय बाद पता चला कि दोनों बहुओं की संतानों की अचानक मृत्यु हो गई है। इस बात को जान सास ने दोनों बहुओं को घर से बाहर निकाल दिया। शवों को लेकर दोनों बहुएं घर से निकल गईं। बीच रास्ते वो विश्राम के लिए रुकी। वहाँ उन दोनों को 2 बहनें और शीतला माता मिली। दोनों ही अपने सिर में जुओं से परेशान थीं। उन बहुओं को दोनों बहनों को ऐसा देख दया आई और दोनों के सिर को साफ करने लगी। कुछ देर बाद दोनों बहनों को आराम मिला। शीतला माता और बहुओं को आशीर्वाद देते हुए कहा कि तुम्हारी गोद हरी हो जाए। ये बात सुन दोनों बुरी तरह रोने लगी और उन्होंने महिला को अपने बच्चों के शव दिखाए। ये सब देख शीतला ने दोनों से कहा कि उनके कर्मों का फल मिला है। ये बात सुन वो समझ गई कि शीतला अष्टमी के दिन ताज़ा खाना बनाने के कारण ऐसा हुआ है। ये सब जान दोनों ने माता शीतला से माफ़ी मांगी और आगे ऐसा न करने को कहा। इसके बाद माता ने दोनों बच्चों को फिर से जीवित कर दिया। इस दिन के बाद से पूरे गांव में शीतला माता का व्रत धूमधाम से मनाया जाने लगा। तो शीतला माता की यह व्रत कथा कैसी लगी, वीडियो पर जय माता दी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि आपको ऐसे ही पौराणिक व्रत कथा की अपडेट मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।